हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं जानवी। मैडम आप? हाँ, आगे बताने की जरूरत नहीं है। चलो पहचाना तो। हाँ, हम दोस्तों को और दुश्मनों को कभी भूलते नहीं। भूलना चाहोगे तो भी मुझे भूल नहीं पाओगे। क्या आप में 440 का वॉट है जो मैं आपको भूल ना पाऊं? वो तो वक्त ही बताएगा कि 440 है या 1440 है। वैसे तुम बोल अच्छा लेते हो। हाँ मैडम, हमें लोग सरकार के नाम से जानते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार को हम उंगलियों पे नचाते हैं। गजराज, ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है। और एक दिन मैं तुम्हारे इस घमंड को चकनाचूर करके रख दूंगी। मैडम, गजराज से दुश्मनी लेने से पहले दुश्मन भी 10 बार सोच लेता है। आपको पता नहीं। जल्द से जल्द अपनी सारी शराब की भट्टियां बंद कर दो, वरना। मैडम, किरण सिंह की तरह तुम हमें धमकी देना बंद करो। धमकियां सुन सुनकर मैं थक गया हूं मैडम। जानवी जो कहती है वो करके दिखाती है, पीठ के पीछे वार नहीं करती। तुम्हें सावधान करने के लिए फोन किया था मैंने। सावधान करने के लिए फोन किया है? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो क्या? तुम्हारे सारे काले धंधे तो बंद कर ही दूंगी, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तुम्हारी 7 पुश्ते शराब का धंधा करने से पहले 100 बार सोचेंगी। समझे? हाँ, ये सीबीआई ऑफिसर जरा ज्यादा ही फड़फड़ कर रही है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। गजराज का असली रूप इसे दिखाना पड़ेगा, तभी उसे गजराज और खुद के बीच का फासला समझ में आएगा। मुझे धमकी दे रही है, गजराज को धमकी। ये गजराज की लंका है, गजराज की लंका। कोई भी बंदर आके इसे जला नहीं सकता। जानवी, तुम अपनी जिंदगी के बाकी पल गिनना शुरू करो। माधवी, माधवी, किधर चली गई है? माधवी, कहां चली गई? बहुत दिन के बाद घर की याद आ गई। बहुत थक गया हूं माधवी आज मैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आप बहुत काम करते हैं ना, लोगों को डराना, धमकाना, उसका सर फोड़ना। आप बहुत थक गए होगे। मैं ये सब करता हूं तभी अपने घर का चूल्हा जलता है, समझी? नहीं, आपके पाप की कमाई से नहीं, मेरे मेहनत के पसीने की कमाई से मेरा चूल्हा जलता है। सब लोग कहते हैं गुंडे की बीवी, गुंडे की बीवी। बाहर मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारी इसी कटकट की वजह से मैं घर पे कभी नहीं आता हूं। अगर मेरी बातें इतनी आपको खटकती है तो ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? अगर मैं उसके यहां काम करना छोड़ दिया तो वो मार देगा मुझे। तो आप उसे मार क्यों नहीं डालते? क्या पागलों जैसी बातें करती है तू? गजराज को मैं मार दूंगा? पागल हो गई है क्या तू? पागल हो गई है। मैडम आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? इतना क्यों घबराया काली? घबराया नहीं, मैं ठीक हूं, मैं घबराया हुआ नहीं हूं। तो फिर तुझे इतना पसीना क्यों आया है?
पसीना? नहीं तो मैं ठीक हूँ। मीरा जी को जानते हो? मीरा जी क्या? सुना है कि तुम लोगों ने उन्हें धमकी दी थी। नहीं, मैंने धमकी नहीं दी। धमकी वो पकिया ने दी है, पकिया। देखो काली, मीरा जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम दिल के अच्छे हो, ये सब गुंडागर्दी छोड़ के एक इज्जतदार जिंदगी क्यों नहीं जीते? तो आप मुझे गजराज के खिलाफ उकसाने आई? नहीं, मैं तुम्हें इस दलदल से निकालना चाहती हूँ। देखिए मैडम, अगर आपका काम हो गया तो मैं चलता हूँ। वो और कर भी क्या सकता है? सुना है तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई है। तुम्हारे इस गुंडागर्दी से परेशान होकर। आप चाहती क्या है? शेरा का पता। शेरा का पता? जिंदगी बहुत खूबसूरत है काली, तूने इसे बदसूरत बना रखा है। मैडम, अगर आपका काम हो गया तो फिर मैं चलता हूँ। फिर से एक बार सोच ले, मेरा साथ देगा तो इज्जत भरी जिंदगी जिएगा। ये इज्जत भरी जिंदगी आपको मुबारक हो मैडम। मैं चलता हूँ। क्या बात है चिमन, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या करूं यार, तुम्हारे और गजराज के बारे में सोचता हूँ तो टेंशन होती है। क्या बात कर रहा है? हमारे बारे में सोचकर तुम्हें इतना टेंशन आता है? और नहीं तो क्या, वो जानवी दोनों की जान के पीछे पड़ी है। वो आज नहीं तो कल तुम दोनों की जान ले लेगी, फिर तुम्हारी ये सरकार मुझे ही चलानी पड़ेगी। तुम उस जानवी का नाम लेकर मुझे मत डराओ, मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। अरे मैं जानता हूँ तो डरने वालों में से नहीं है, मरने वालों में से। क्या 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 मतलब? तुम लोगों को ना हर बात का मतलब समझाना पड़ता है। मतलब जो डरता नहीं वो जल्दी मर जाता है। चिमन, बकवास बंद कर। अरे बकवास क्या, मैं सारे काम बंद करने वाला हूँ। तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या मारेगा मुझे? उसको तो अपनी जान की पड़ी है। तू भी कहीं भाग जा, नहीं तो तू किसी पानी में डूब जा। नहीं, तू तो पेड़ पे लटक के मर जा। अरे बकवास बंद कर। तू क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार तेरे पास फोन है? हाँ है। मुझे देना। क्यों? फोन क्यों लेते? फोन करने के लिए। तेरे पास है ना? इसमें बैलेंस नहीं है। मेरे में भी। किसे फोन कर रहा है? तेरी भाभी को। जानो, सब तैयारी हुई? नहीं मेरी जान, कुछ छोड़ना मत, सब ले लेना सब। मैं तुम्हारा स्टेशन पे इंतजार करता हूँ। ओके बाय। तू कहाँ जाने वाला है? मैं चला अपने गांव। तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता है। चाहे कहीं भी जाऊं, मेरी जान, मेरा दिल हमेशा तुम्हारा पास रहेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। चिमन, अरे मत जाओ चिमन। चिमन, मुझे छोड़ के मत जाओ चिमन। चिमन, मुझे छोड़ के मत जाओ चिमन। चिमन, मुझे वापस आ जाओ, जरा वापस आ जाओ चिमन। शालिनी ने गजराज के खिलाफ जो जंग शुरू की है उसका अंत तभी होगा जब गजराज सलाखों के पीछे होगा। गजराज ने शालिनी पर एक बार तेजाब डाल के मारने की कोशिश भी की थी। उसे लगा शालिनी मर जाएगी, लेकिन शालिनी बच गई। गजराज उसे फिर से मारने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे शालिनी को बताना होगा कि उसे गजराज से अभी भी खतरा हो सकता है। गजराज की नजर उन सब पर है जो मुझे मिलने आते हैं
या जिन्हें मैं मिलने जाती, उन सबको गजराज से खतरा हो सकता है। मीरा जी को तो पकिया ने घर जाकर धमकी दी थी। तुम और यहाँ तुम लोग अंदर कैसे आए? दरवाजे से आए। चले जाओ यहाँ से। अरे जाने के लिए तो आए मैडम, लेकिन एक बात बतानी है। क्या बताना चाहते हो? हमने आपसे कहा था कि ऐसा कोई काम मत करो कि हमारी सरकार को तकलीफ हो। मैं समझी नहीं। कल वो सीबीआई ऑफिसर जानवी के साथ क्या कर रही थी? मैं तुम जैसे गुंडों को बताना जरूरी नहीं समझती। तो तुम्हें यह भी पता होगा कि अच्छे लोग गुंडों से पंगा नहीं लेते। मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, समझा रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। जाएंगे मैडम, जाएंगे, लेकिन एक बात अपने दिमाग में भर लो, एक आपका छोटा अच्छा परिवार भी है और एक छोटा बच्चा भी। दोबारा अपनी गंदी जुबान से मेरी बच्चे का नाम लिया, मैं मार डालूंगी। आपने मुझे अकेले में मारा है, मैं आपको 4 लोगों के सामने मारूंगा। गायत्री को भी उसने धमकी दी थी। किरण सिंह कुछ नहीं कर सकी, तो तुम किस खेत की मूली हो? इतना घमंड अच्छा नहीं है। गायत्री, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जानवी और शालिनी से जो रिश्ता बनाता है वो गजराज का रिश्तेदार बन जाता है। रिश्ते इंसानों से बनते हैं, हैवानों से नहीं। तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। गजराज से पंगा मतलब मौत के साथ खेलना। मैं मौत से नहीं डरती। मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मेरे पति का खून किया था। गायत्री, चिल्लाओ मत। अरे एक गरीब निहत्थे को मारकर तुम अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझते हो? अरे तुमने हमारी बहादुरी अभी तक कहाँ देखी है? अपनी बहादुरी अपनी बीबी को दिखाना। आइंदा मुझे फोन किया तो क्या? तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर उन लोगों को मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं गजराज को पकड़ने के लिए दूसरों की जान दांव पर नहीं लगा सकती। काली भी मुझसे एक बार मिला था। अगर ये गजराज को पता चला तो वो उसे भी मार देगा। मुझे जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना होगा। मेरी एक भी गलती दूसरों की जान ले सकती है। गजराज खुद को और उसकी सरकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। आखिर मुझे भी तो अपने सीनियर्स को जवाब देना है। मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा।